तो भारत में एक विधानसभा चुनाव आखिर जीता कैसे जाता है, आज हम किसी थ्योरी पर नहीं बल्कि एक असली कैंपेन ब्लूप्रिंट की परतें खोलकर देखेंगे। ये सिर्फ सियासत नहीं है, ये डेटा, रणनीति और जमीन की हकीकत का एक बड़ा ही दिलचस्प खेल है। तो ये चुनावी जंग का मैदान है कहाँ? ये है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की बरहापुर विधानसभा सीट। एक ऐसा रण क्षेत्र जहां हर एक वोट के लिए एक जबरदस्त मुकाबला होता है। इस पूरे कहानी की, इस पूरे रणनीति की जो धुरी है वो है सिर्फ एक नंबर, 14,345। 2022 के चुनाव में हार का यही वो अंतर है, यही वो खाई है जिसे पाटना किसी भी नई रणनीति का पहला और सबसे बड़ा मकसद है। आज के इस विश्लेषण में हम 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। पहले बरहापुर के सियासी मैदान को समझेंगे, फिर पिछली हार के कारणों को जानेंगे, उसके बाद जीत के लिए बने 4 मोर्चों वाले ब्लूप्रिंट को देखेंगे, फिर सुनेंगे कि मतदाता क्या चाहता है और अंत में योजना से लेकर वोटिंग के दिन तक के सफर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, बरहापुर का रण क्षेत्र। आइए देखते हैं कि 2027 के लिए यहां की सियासी जमीन कैसी है और मैदान में मुख्य खिलाड़ी कौन कौन हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे जरूरी है, 2022 में हार क्यों हुई? चलिए इसका जवाब आंकड़ों की गहराई में जाकर ढूंढते हैं। किसी भी चुनावी विश्लेषण की शुरुआत होती है सबसे बुनियादी आंकड़े से। बरहापुर में कुल मतदाता हैं 3,59,056। यही वो लोग हैं जो आखिर में यह तय करते हैं कि ताकत किसके हाथ में जाएगी। लेकिन असली कहानी इस नंबर में नहीं बल्कि इसमें है। 67% से ज्यादा का वोटर टर्नआउट। ये दिखाता है कि यहाँ के मतदाता कितने जागरूक हैं, कितने प्रेरित हैं। और जब इतने लोग वोट डालने निकलते हैं तो मुकाबला बहुत कड़ा हो जाता है। हर एक वोट की कीमत बढ़ जाती है। अगर आप पिछले एक दशक को देखें तो बरहापुर की सियासत में एक तरह का भूचाल आया है। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 4% से बढ़कर 35% से ज्यादा हो गया। वहीं बीजेपी 20% से बढ़कर 41% पर पहुंच गई। और इस पूरे बदलाव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है बीएसपी को, जिसका वोट बैंक बुरी तरह सिकुड़ गया। 2022 के अंतिम नतीजों पर नजर डालें। बीजेपी उम्मीदवार को 1,01,000 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 85,755 वोट मिले। और बीच में रह गया वो फैसला करने वाला अंतर 14,345 वोटों का। यही वो दीवार है जिसे तोड़ना है। तो सवाल फिर वही है, ये 14,000 से ज्यादा वोटों का फासला, ये खाई, इसे पाटा कैसे जाए? इसका जवाब एक बहुत ही सोची समझी रणनीति में है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत यानी 4 मुंह वाली रणनीति का नाम दिया गया है। चलिए इसके चारों पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। इस योजना के 4 मजबूत पैर हैं। पहला, चुनावी रणनीति यानी वोटों का पूरा गणित। दूसरा, संगठनात्मक शक्ति, मतलब जमीन पर काम करने वाली एक फौलादी टीम। तीसरा, नैरेटिव की लड़ाई यानी लोगों के दिल और दिमाग को जीतना। और चौथा, संसाधन प्रबंधन यानी अभियान को चलाने के लिए जरूरी पैसा और सामान। पहले मोर्चे पर मकसद एकदम साफ है, वोटों को एक जगह इकट्ठा करना। इसके लिए आरएलडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन, ताकि वोट बटे नहीं। हर समुदाय तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे टारगेटेड अभियान चलाना और जिन बूथों पर ज्यादा वोट पड़ते हैं वहां अपनी पकड़ को और मजबूत करना। देखिए, रणनीति कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर जमीन पर उसे लागू करने वाली टीम नहीं है तो सब बेकार है। दूसरा मोर्चा इसी टीम को बनाने का है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से लेकर बूथ के कार्यकर्ता तक हर स्तर पर संगठन को मजबूत करना, अंदरूनी मनमुटाव को दूर करना और लोगों को स्थानीय मुद्दों पर जोड़ना। अब आता है तीसरा मोर्चा यानी कहानी की लड़ाई। यहां यह समझना जरूरी है कि एक जिम्मेदार लोकतंत्र में संवाद का आधार तथ्यों और लोगों की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। अभियान की कहानी विकास और सबको साथ लेकर चलने की होगी। बीजेपी के अधूरे वादों, खासकर रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा और उम्मीदवार के स्थानीय जुड़ाव को एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश किया जाएगा। और आखिर में चौथा मोर्चा यानी वो ईंधन जिसके बिना अभियान की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसमें पार्टी से समय पर फंड लाना, डेटा का सही इस्तेमाल करके डिजिटल प्रचार करना, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के लिए स्थानीय भाषा में कंटेंट बनाना और समाज के प्रभावशाली लोगों को अपने साथ जोड़ना, ये सब शामिल है। लेकिन कोई भी रणनीति तब तक कामयाब नहीं होती जब तक वो कागज से उधर कर आम इंसान की जिंदगी को ना छुए।
तो अब हम रणनीतिकारों के दफ्तर से निकलते हैं और बरहापुर की गलियों, खेतों और बाजारों में चलते हैं और सुनते हैं मतदाता की आवाज। और ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि बरहापुर के लोगों की जिंदगी में सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर हैं महंगाई, बेरोजगारी और गन्ने की सही कीमत न मिलना। यही वो असल मुद्दे हैं जो यहां हर घर को, हर परिवार को परेशान कर रहे हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये बाराहपुर के हजारों घरों की, किसानों और परिवारों की असली आवाज है। ये उन लोगों की आवाज है जो हर दिन अपनी मेहनत की सही कीमत और अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इस पूरी लड़ाई का केंद्रीय चेहरा कौन है? आइए उम्मीदवार कपिल कुमार के प्रोफाइल को समझते हैं। उनकी ताकत है कि वो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और उन्होंने पार्टी का वोट शेयर बढ़ाया है। लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे स्थानीय स्तर पर पहचान अभी उतनी मजबूत नहीं है और एक कानूनी मामला भी लंबित है। तो खाका तैयार है, मुद्दे साफ हैं, उम्मीदवार मैदान में है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल यह है कि इस पूरी योजना को जमीन पर उतारा कैसे जाएगा। ये है जीत के लिए 90 दिन की उल्टी गिनती। ये टाइमलाइन पूरे ब्लूप्रिंट का एक्शन प्लान है। चुनाव से 90 दिन पहले गठबंधन और सर्वे से काम शुरू होगा। 60 दिन पहले संदेश और उम्मीदवार के दौरे तेज होंगे। 30 दिन पहले बड़ी बड़ी जनसभाएं और सोशल मीडिया पर जोर होगा। और आखिर में वोटिंग के दिन हर एक वोटर को बूथ तक पहुंचाने का अभियान। यहां यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मतदाताओं तक पहुंचने की हर प्रक्रिया में उनकी निजता और सहमति का सम्मान जरूरी है, जैसा कि भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहता है। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुकते हैं। डेटा आपको रास्ता दिखा सकता है, एक नक्शा बना सकता है, लेकिन क्या वो दिल जीत सकता है? एक चुनाव जीतने के लिए ठंडी रणनीति और मानवीय जुड़ाव के बीच संतुलन कहां मिलता है? इसका जवाब हर चुनाव में हर मतदाता अपने वोट से देता है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।